हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, हम लोगों ने पिछले लाइट के फोर्थ पार्ट में देखा था कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लाइट का क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमने स्टडी किया था। आज अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लाइट का फिफ्थ पार्ट हम लेकर आज आए हैं और इस फिफ्थ पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे लेंस और उसके टाइप्स में और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस। गाइज, आपने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ा और उसके रिस्पेक्ट में आपने मिरर पढ़ा था और मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का टोटल यूज़ हुआ था। इस पार्ट में फोर्थ पार्ट में हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया था। उस रिफ्रैक्शन का यूज़ आप लेंस में करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। और ये उससे पहले आपको ये जानना होगा कि लेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और उससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, लेंस। व्हाट इज लेंस? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू surfaces of which one or both surface are spherical called lens। कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो सरफेस से वो बाउंड हो और उसके थ्रू लाइट पास हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज़ किया गया। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स ए सच टाइप ऑफ मीडियम इन विच लाइट कैन पासेस थ्रू देम। दिस मीडियम इज नोन एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने आपको इसका डिस्कशन जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की डिफिनीशन आपको बताया था। तो ये लेंस की डिफिनीशन है। लेंस के टाइप्स, बेसिकली लेंस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, और इसी से रिलेटेड आपने मिरर में भी पढ़ा था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ए लेंस which is thicker at middle and thinner at its end is called convex lens। मीन्स जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा वो मिडिल पॉइंट में थिकर होगा और आपके एंड पॉइंट में थिनर होगा। मीन्स ये मिडिल सेक्शन में उसकी जो मोटाई होगी वो इन कंपेरिजन टू एंड वो ज़्यादा होगी। तो ये थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप्स आपका है, ये देखिए, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। इसका देखिए मिडिल सेक्शन जो है ये थिकर है और जिसके जो एंड पार्ट हैं, ये एंड पार्ट, ये दोनों आपके जो हैं ये थिनर हैं। और इस लेंस को हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट इसका है, देखिए ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। मीन्स ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन। और इसका जो सेकेंड पार्ट है ये देखिए आपको कॉन्वेक्स का शो कर रहा है। तो इसका नेम जो होगा ये गाइस होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो मीन्स एक वन सरफेस इसका प्लेन है एंड सेकेंड सरफेस इसका क्या है, कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड आपका है, थर्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो मीन्स ये देखिए आपने मिरर में पढ़ा रखा था। अगर हम इसके वन पार्ट को डिस्कस करें, ये देखिए, तो ये आपके कॉनकेव मिरर के जैसा दिख रहा है, जिस शेप में था उस शेप में ये दिख रहा है। और बट जब आप इस पर सेम पार्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस ऐड करेंगे तो ये आपका एक कंप्लीट लेंस का होगा और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का टाइप होगा और इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो इस सरफेस की वजह से कॉनकेव और इस सरफेस की वजह से कॉन्वेक्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और आपके इमेज के फॉर्मेशन में या बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं वो आपका यही डबल कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, ए कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। ये कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस के अदर नेम से भी जाना जाता है।
अब आप यहाँ से कंपेरिजन करिए मिरर का, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर के नेम से जाना जाता था। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ लेंस है, लेंस में आपका कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, और वहाँ पे आपने मिरर में पढ़ रखा था, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर था, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर में यूज होता था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेंस में कन्वर्ज करता है और ये मिरर में डाइवर्ज करता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए कैसे, सपोज दैट ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के है, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट के कट कर रही है। क्या इस पॉइंट पे आने वाली अदर लाइट भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो इस सेम पॉइंट से मीट होंगी या सेम पॉइंट को कट करते हुए पास होंगी, ये हम चेक करते हैं। तो देखते हैं, ये आपकी नेक्स्ट पैरेलल बीम थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को सेम पॉइंट पे कट कर रही है जहाँ इसने पहले रिफ्रैक्टेड लाइट कट की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी थर्ड पैरेलल बीम थी, and after reflection it will also passes through the same point, and this is the fourth parallel beam of light, and after reflection it will also passes through the same point। मीन्स ये 4 रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही हैं। मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लेंस इन चारों रिफ्रैक्टेड रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है, इसी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मीन्स आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने आपको बताया जो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है या उसको आप बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, वो सेम डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस के नेम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आप है सेकेंड टाइप आपका कॉनकेव लेंस, और आपने मिरर में पढ़ रखा था कॉनकेव मिरर। तो जस्ट कॉन्वेक्स लेंस का अपोजिट डिफिनीशन, कॉन्वेक्स लेंस मिडिल पॉइंट में आपका थिकर था और एंड पॉइंट पे थिनर था। कॉनकेव में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा, ए लेंस विच इज़ थिनर एट द मिडिल। कॉनकेव में थिनर है आपका मिडिल सेक्शन में, एंड थिकर एट इट्स एंड, और एंड पे ये थिकर है। जबकि आपने कॉन्वेक्स में पढ़ा जस्ट इसका अपोजिट, ये मिडिल सेक्शन में थिकर था और एंड पे थिनर था। और कॉनकेव में मिडिल सेक्शन थिन होता है और एंड सेक्शन थिक होता है। ये भी 3 टाइप्स का होता है। देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये जो कॉनकेव लेंस है, देखिए मिडिल सेक्शन में ये थिनर शो कर रहा है और ये एंड पे थिकर है इन कंपेरिजन टू मिडिल सेक्शन। यहाँ पे इसकी मोटाई और यहाँ पे इसकी मोटाई बराबर है, बट ये मिडिल सेक्शन में इसकी मोटाई कम है, मीन्स मिडिल सेक्शन में ये थिन है। तो ये देखिए इसको हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। ये अगर आप मिरर को देखें तो इसके एक सरफेस को देखें तो ये एक सरफेस इसका कॉनकेव मिरर के शेप का शो कर रहा है, तो ये वहीं से यूज़ किया गया है कॉनकेव। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीन्स लाइट इसके थ्रू पास हो सकती है, इसलिए ये लेंस हो जाता है। और दो इसके बोथ साइड कॉनकेव शेप में है, इसलिए इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। और ये डबल कॉनकेव लेंस आपके कॉनकेव लेंस के फॉर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड टाइप कॉनकेव लेंस का, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो इसका देखिए फर्स्ट सरफेस जो है वो प्लेन है और सेकंड सरफेस जो है ये कॉनकेव शेप में है, कॉनकेव शेप का है। तो ये दोनों सरफेस को जब हम मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एंड थर्ड टाइप इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब आप देखिए ये पार्ट आपका जो है, ये फर्स्ट पार्ट ये आपका कॉन्वेक्स शेप का है, बट ये पार्ट जो आपका है ये आपका कॉनकेव शेप का है। तो एक कॉन्वेक्स शेप और दूसरे कॉनकेव शेप को हम ऐड करेंगे तो आपका उस टाइम पे जो लेंस फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
आप जो भी 3 टाइप्स हैं इसमें देखिए, इसका मिडिल सेक्शन थिनर है, इसका भी मिडिल सेक्शन थिनर है, ये इसका एंड पॉइंट जो है, ये बोथ एंड पॉइंट इज इन कंपेरिजन टू दिस थिकर है। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। गाइज आप अगर मिरर में रिमाइंड करें तो कॉनकेव मिरर जो होता था वो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता था। मिरर यूज़ होगा तो आपका कन्वर्जिंग होगा, और अगर कॉनकेव लेंस यूज़ होगा तो आपका डाइवर्जिंग नेचर का होगा। जस्ट अपोजिट है, किसी एक को आप याद रखिए और दूसरा उसका अपोजिट होता है, इतना आपको माइंड में रखना है। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है तो देखते हैं, सपोज दैट ये आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास हो रही है, इसका डायरेक्शन ये होगा। और नेक्स्ट सेकेंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल आल्सो डाइवर्जेस। देखिए ये लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका पाथ ये है और आफ्टर रिफ्रैक्शन पाथ ये है, मीन्स ये बोथ रेज आपकी आगे कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों के बीच की सेपरेशन हम ऑल टाइम इंक्रीज करिए जैसे भी आप आगे इस रे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी लाइट रे जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्स हो रही है, इसलिए कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और अगर आप इस रे को बैक साइड में बढ़ाएंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये हम लेटर डिस्कस करते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कन्वर्ज कॉनकेव लेंस एज ए डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, ए डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस बोलिए या बाई कॉनकेव लेंस बोलिए, दोनों को ही आपको बोल सकते हैं। और हम जो इमेज फॉर्मेशन में या बेसिकली कॉनकेव लेंस के फॉर्म में जिसको हम यूज़ करते हैं वो आपका डबल कॉनकेव लेंस होता है, मीन्स इस शेप का जो भी लेंस होगा वो आपका कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। डेफिनेशन आपने वहाँ पे मिरर पढ़ रखा था और उस मिरर में भी आपने देखा था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, उसी से रिलेट करके हम यहाँ पर भी लेंस के रिलेशन में हम रिलेट करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है ऑप्टिकल सेंटर। गाइस आपको रिमाइंड करा दें, आपने मिरर में पढ़ रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ए सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओ, मीन्स आपके लेंस का जो हाइट होगा उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होगा उस मिड पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। ये फिगर में देखते हैं क्या होगा, ये देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की कंप्लीट हाइट ये है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ये आपका देखिए ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट आपका है ऑप्टिकल सेंटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओ। सेम कंडीशन here for concave lens, this point is optical center and it is represented by the capital O. Next, center of curvature. The center of two imaginary sphere of which the lens is a part are called center of curvature and it is represented by the C. गाइस ये जो भी पार्ट आपने दो स्फेरिकल शेप लिया है, तो ये दोनों स्फेरिकल शेप किसी स्फेयर के पार्ट होंगे, और उस स्फेयर के पार्ट, सपोज दैट आपने ये
इस पे ये पार्ट स्फेरिकल शेप का लिया, तो इस स्फेरिकल शेप का पार्ट लिया, तो ये स्फेयर कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे राउंड में होगा, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। वो सेंटर पॉइंट इसका, जो सेंटर पॉइंट उस स्फेयर का होगा जिसका पार्ट आपने यूज़ किया है, वो सेंटर पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये आपका सेकंड स्फेयर है, तो इस सेकंड स्फेयर का स्फेयर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसे होता हुआ, तो इसका भी सेंटर पॉइंट जो होगा इस स्फेयर का, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मींस एक लेंस में आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक फर्स्ट स्फेयर के स्फेरिकल पार्ट के रिस्पेक्ट में और दूसरा सेकंड स्फेरिकल पार्ट के रिस्पेक्ट में, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस फर्स्ट स्फेरिकल पार्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका होगा वो आपका होगा C1, और सेकंड के रिस्पेक्ट में जो होगा वो आपका होगा C2। ये इस सेम कंडीशन आपकी कॉनकेव लेंस के साथ होगी। ये आपका फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो स्फेयर होगा जिसका ये पार्ट होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे C1, और सेकंड स्फेरिकल पार्ट के रिस्पेक्ट में इसका जो स्फेयर होगा उसके सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे C2। तो ये मीन्स आपके लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक फर्स्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा और दूसरा सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ए लेंस हैज़ टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस आपको ये होगा किसी भी सर्किल में इसके सरकमफ्रेंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट और उसके सेंटर को जो भी लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन की लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। तो उस रेडियस को आप देखिए, अगर ये फर्स्ट सपोज दैट इस स्फेयर का ये स्फेयर शेप में है और इस स्फेयर का ये सेंटर पॉइंट होगा, तो इस सेंटर पॉइंट से उसके रेडियस की जो उसका जो रेडियस होगा वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसमें दो स्फेरिकल शेप है, मीन्स टू स्फेयर होंगे, टू स्फेयर होंगे तो टू सेंटर होगा, और टू सेंटर होगा तो ईच सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके सरकमफ्रेंस के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो दो सेंटर पॉइंट होने की वजह से दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस आपका हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका अगर लेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ऑप्टिकल पॉइंट से लिया जाएगा। ऑप्टिकल पॉइंट ये दोनों सेंटर दोनों सरफेस का बिटवीन का पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको ऑप्टिकल पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्टिकल पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन को जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही आपने मिरर में भी पढ़ रखा था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। लगभग डिफिनीशन आपकी मैच कर रही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे सिंगल होगा और यहाँ पे डबल हो गया है। वहाँ आप पोल यूज़ करते थे, यहाँ आप ऑप्टिकल सेंटर यूज़ कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ भी आपने पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वहाँ पढ़ा था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सेम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। गाइज हम एक बार रिमाइंड कराएंगे आपको, प्रिंसिपल एक्सिस आप जब मिरर के कंडीशन में पढ़ रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती थी, जो लाइन ड्रा करते थे और उसको ज्वाइन करते हुए पास होती थी, वो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। सेम कंडीशन आपका यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन ड्रा होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। मीन्स आपकी डिफिनीशन होगी द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगा जो भी लाइन, वो होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी कंडीशन होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है और यहाँ कहीं आपका C1 होगा,
तो इस ये देखिए लाइन जो है वो दोनों को ज्वाइन कर रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रही है। सेम कंडीशन आपका इधर है भी है। ये आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज दैट यहाँ कहीं होगा, और ये लाइन जो आपकी पास हो रही है वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी होगी प्रिंसिपल फोकस। लेंस हैज़ टू फोकस। आपका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो आपके जो भी लेंस होगा उसमें टू फोकस होंगे। फर्स्ट को बोलेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड को सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, बट उसकी कंडीशन क्या होगी, द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम आर डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये देखिए पॉइंट आपको जो मेंशन करना है ये है द रे स्टार्टिंग फ्रॉम, ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी कॉन्वेक्स लेंस के साथ, आर डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स डायरेक्टेड टू, ये आपकी कंडीशन फॉलो होगी कॉनकेव लेंस के साथ। ये इसको फिगर से देखते हैं क्या मीनिंग है इसकी। मीन्स आपकी किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से कोई रे इंसिडेंट हो रही है आपके लेंस पे, या डायरेक्ट ऐसा टुवर्ड्स द किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा आ रहा है, आपका रे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो लाइट पैरेलल पास होती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये कंडीशन हम देखते हैं बाय फिगर। सपोज दैट ये रे स्टार्ट हुई इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आपकी पास हुई। नेक्स्ट आपकी ये सेकेंड रे इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुई। नेक्स्ट ये रे इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट ये रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, मींस इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी सारी रे स्टार्ट हो रही हैं और ये निकल रही हैं यहाँ से और इंसिडेंट हो रही हैं आपके लेंस पे, तो ये पास हो रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बट और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉनकेव की कंडीशन में लाइट ये इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, लाइट इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, लाइट इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, एंड देन आल्सो लाइट इज इंसिडेंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कंडीशन आपकी सेकेंड वाली है डायरेक्टेड टू। डायरेक्टेड टू मीन्स ये किस पॉइंट से आ रही ये आपको नहीं पता है, बट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप इस लाइन को डायरेक्ट आप डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ये सारी रेज डायरेक्टेड हैं, उसकी तरफ ये डायरेक्टेड हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉनकेव लेंस। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो आपका कॉनकेव लेंस के कंडीशन में होगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये आपका इमेजिनरी पॉइंट होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में जब आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होगा ये आपका रियल होगा। नेक्स्ट है सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस सेम कंडीशन इसमें भी होगी क्या, it is a point on principal axis at which the ray coming parallel to the principal axis is meet convex lens, means जो भी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है। अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है लेंस पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होगी या अपीयर टू मीट होगी सेम साइड में, ये कॉनकेव लेंस के कंडीशन में होगा। तो ये देखिए ये आपका
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the after refraction and it will cut at the particular point on the principal axis. This is secondary, and after this it will also cut at same point. ये देखिए, ये आपका होगा सेकेंड फोकस। मीन्स ये पैरेलल लाइन यहाँ से इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे सेकेंड फोकस। और आपके कॉनकेव लेंस के कंडीशन में सेम, पैरेलल इंसिडेंट हुई लाइट और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स हो गई हैं, तो ये आगे कहीं पर भी इसको कट नहीं करेंगी, बट आप इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा आपको अपीयर्ड होगा कि ये मीट करेंगे, मीन्स एक दूसरे को कट करेंगे। तो इस अपीयरिंग पॉइंट को हम बोलेंगे सेकेंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सेम कंडीशन, सेकेंड फोकस भी आपका कॉनकेव मिरर में वर्चुअल होता है और कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में रियल होता है। मीन्स आपका कॉनकेव लेंस जो होगा उसमें आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो आपका वर्चुअल होगा और कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में आपका जो होगा वो आपका रियल पॉइंट होगा। ये देखिए, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल एंड कॉनकेव लेंस वर्चुअल, ये हमने आपको पहले भी बताया। सेम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये हेल्प करेगा जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस, तो उस कंडीशन में आपको ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम कंडीशन आपने मिरर में भी पढ़ रखी थी। फोकस पॉइंट और पोल के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बोलते थे, और यहाँ पे हम ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर यूज़ किए हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। वहाँ पर भी हम स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करते थे। फोकल प्लेन, ये आपका नया डिफिनीशन होगा जो आपने उसमें नहीं पढ़ा था मिरर के कंडीशन में। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल प्लेन। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो रहा उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। और ये आपका अपर्चर सेम था, वहाँ पर भी आपने इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर पढ़ा था, उसको हम बोलते थे अपर्चर, और यहाँ पर भी वही है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर मीन्स ये कि जितना पार्ट आपका यूज़ होगा रिफ्रैक्शन में लेंस का उसको हम बोलेंगे अपर्चर। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। यहाँ पे आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस यूजिंग रे डायग्राम। मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगा, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से ये पास होगी। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, और इसको हम बहुत ही आराम से समझते हैं। आपने वहाँ पे 4 पॉइंट का डिस्कस किया था जब मिरर के कंडीशन में पढ़ा था, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का डिस्कशन करना है, और वो 3 पॉइंट क्या हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रे आपकी आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ़ वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स जो भी लाइट आपकी ऑब्जेक्ट से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट से ही पास होगी। तो ये आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आपका जो फोकस पॉइंट होता है वो आपका रियल होता है,
बट इन केस ऑफ कॉनकेव अपीयर टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। मीन्स इसमें भी फर्स्ट कंडीशन वही होगा कि ऑब्जेक्ट से जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होगी वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ये आपको अपीयर्ड होगा। मीन्स डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। ये रे डायग्राम से देखते हैं कैसे। सपोज दैट ये कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है, इसमें पैरेलल रे ये इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होती है फोकस, प्रिंसिपल फोकस से। ये आपका प्रिंसिपल फोकस था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। इसमें ऐसा कुछ नहीं कंडीशन दे रखा है कि फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ये होगा कि प्रिंसिपल फोकस से तो लाइट जिस साइड से आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होगा वहाँ से पास होगा, या उस पॉइंट से अपीयर्ड होगा कि वहाँ से पास हो रही है। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए इस कंडीशन में ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी डाइवर्जेस। आपने देखा था ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये डाइवर्स कर दिया, बट इसको आपने पीछे डॉटेड करके बढ़ाया तो ये प्रिंसिपल फोकस पे ऐसा अपीयर्ड हो रहा है कि यहाँ से ये पास हो रही है। तो ये आपका सेकेंड केस था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरेलल होगा अगर आपकी इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड अपीयर होगी पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट आपका है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू आर डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स अगर कोई रे आपकी पास हो रही है या डायरेक्टेड टू फोकस है, मीन्स किसी भी प्रिंसिपल फोकस से आपकी रे पास होकर इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसा ही कंडीशन ये आपके फर्स्ट ला जो आपने अभी जस्ट देखा उसका जस्ट अपोजिट केस है। देखिए ये रे आपकी थी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो रही है, ये श्योर नहीं है, बट ये श्योर कब होगा, अभी अगर आप इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाइए तो ये अपीयर्ड होगा कि यहाँ इस प्रिंसिपल फोकस के तरफ ये डायरेक्टेड है। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल पास हो रही है, बट जब आप इसको डॉटेड बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है, ये आपको अपीयर्ड हो रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल भी हो रहा है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये डायरेक्टेड होगा प्रिंसिपल फोकस की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में एग्जैक्टली पास होगा प्रिंसिपल फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जस्ट अपोजिट केस है फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट रूल का। थर्ड आप पॉइंट आपका है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। मीन्स आपकी कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, इफ़ वो पास हो रही है उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना किसी डेविएशन के, मीन्स विदाउट डेविएशन, ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी। देखिए ये डायरेक्शन आपका है, ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल पॉइंट, और ये आपकी रे ऑब्जेक्ट से आई और सेम इस पाथ को फॉलो करते हुए विदाउट एनी डेविएशन ये सीधा पास हो गई। सेम कंडीशन आपका कॉनकेव लेंस के साथ था, तो ये कॉनकेव लेंस में आई रे आपकी और ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से पास हुई और सीधा ये पास हो गई विदाउट एनी डेविएशन। गाइज ये 3 रूल आपके हैं और ये तीनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस तीनों रूल को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक होगा वो आपका होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ पुट एट ए डिफरेंट प्लेस। मीन्स इन्फिनिटी पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में होगा। तो ये हम लेटर डिस्कस करते हैं। गाइस थैंक यू, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो है कि
प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है, किस में वर्चुअल होगा, किस में रियल होगा। और दूसरा जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इमेज फॉर्मेशन का है, जो आपके ये 3 रूल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, उसका रे डायग्राम देखेंगे कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू और कॉनकेव लेंस के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उस ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।